अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ 15 लेबर्स अर्न ₹67,500 इन 9 days, हाउ मच मनी विल 10 लेबर्स अर्न इन 12 days। मतलब उन्होंने कहा कि 15 मजदूर है, वो 9 दिन काम करते हैं, तो वो 67,500 रुपीज़ अर्न करते हैं। तो अगर 10 मजदूर काम करते हैं 12 दिन, तो वो कितनी मनी अर्न करेंगे। मतलब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, मनी फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे मनी। देन हमारे पास जो सेकंड जो क्वांटिटी है वो है लेबर्स की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेबर्स। एंड थर्ड हमारे पास है डेज। तो इसमें हम जो फिगर्स हैं वो पुट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास है 15 लेबर्स अर्न करते हैं 67,500 रुपीज़ इन 9 days। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने फिगर्स पुट कर लिए। सेकंड कंडीशन क्या है, हाउ मच मनी विल 10 लेबर्स अर्न इन 12 days। तो इसमें हम लोगों ने मनी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज करते हैं, लेट द मनी अर्न बाय लेबर्स बी एक्स। ठीक है, मनी को हम लोगों ने सपोज कर लिया एक्स इक्वल, जो हम लोगों ने फाइंड करनी है। लेबर्स हमारे पास कितने हैं, 10 लेबर्स है, और अगर वो 12 डेज काम करते हैं। तो फिगर्स पुट कर लिए हम लोगों ने। अब हम फाइंड करेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं मनी और लेबर्स का। 15 लेबर्स हैं, वो अर्न करते हैं 67,500 रुपीज़। लेबर्स कम हो गए तो क्या होगी, मनी भी कम हो जाएगी। तो लेबर्स कम होंगे तो वो कम पैसे कमाएंगे, पैसे, और लेबर्स ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये तो एज यूजुअल जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है तो वो होता है ऊपर की तरफ। अब ये डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ इसका एरो आ जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अब हम फाइंड करेंगे मनी और डेज के दरमियान में। 9 दिनों में मजदूर इतना कमाते हैं 67,500। दिन ज़्यादा हो गए, 9 से 12 हो गए, तो मनी क्या हो जाएगी, मनी भी इंक्रीज हो जाएगी। जितना ज़्यादा वो काम करेंगे उतने ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो 9 दिन से 12 दिन हो गए हैं, दिन ज़्यादा हो गए हैं, तो मनी भी ज़्यादा हो जाएगी। एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी जब इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। तो ये भी ऊपर की तरफ इसका एरो आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे फर्दर। x ओवर 67,500 इक्वल्स टू 10 ओवर 15 मल्टीप्लाई 12 ओवर 9। तब हम यहाँ पे इसको जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल करते हैं। 5 3 15, 5 2 10, 3 4 12, बस ये होना था। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे x ओवर 67,500 इक्वल्स टू 4 2 8, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 67,500 से, और x को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई 67,500, ये इस तरह आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9x इज इक्वल टू 8 के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 67,500 से, तो ये क्या आ जाएगा, 540000। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाली अमाउंट आई है। अब हम जो 9 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम यहाँ पे दूसरी साइड पर आके डिवाइड कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 54,000 डिवाइडेड बाय 9। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 60,000। ये हमारा आंसर है।
यानी कि अगर 10 लेबर्स 12 डेज काम करते हैं तो वो 60,000 रुपीज़ अर्न करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। स्टेटमेंट हमारे पास थी, इफ 15 लेबर्स अर्न ₹67,500 इन 9 days, हाउ मच मनी विल 10 लेबर्स अर्न इन 12 days, लेट द मनी। हम लोगों ने यहाँ पे सपोज कर लिया कि जो मनी अर्न करते हैं लेबर, हम लोगों ने जो फाइंड करनी थी उसको हमने एक्स इक्वल सपोज कर लिया। मनी हम लोगों ने फाइंड करनी, सबसे पहले हमने मनी लिखा, देन लेबर एंड देन डेज। हम लोगों ने जो फिगर्स थे उनकी वो पुट की। इन सब के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला था रिलेशन, तो हम लोगों ने वो लिखा। इसको फर्दर सोल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 60,000, ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास है, 70 मैन कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर लेंथ इन 12 डेज, हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर इन 30 डेज। इसका मतलब है कि 70 आदमी हैं, वो एक वॉल है, दीवार है जिसको 150 मीटर की, उसको वो कंप्लीट करते हैं 12 डेज में। तो उनका कितने आदमी हमें चाहिए होंगे अगर 600 मीटर यानी 600 मीटर की लेंथ हो वॉल की, और वो 30 दिन काम करें। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है मैन, उसके बाद लेंथ ऑफ वॉल, और देन हमारे पास है डेज। तो इसमें हम फिगर्स पुट करेंगे। मैन हमारे पास है 70, 150 मीटर हमारे पास है लेंथ ऑफ वॉल, और डेज हमारे पास कितने हैं, 12 डेज है। देन उन्होंने कहा हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लेट द रिक्वायर्ड मैन बी एक्स, उसके हमने एक्स इक्वल सपोज कर लिया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स। लेंथ ऑफ वॉल हमारे पास आ जाएगी 600 मीटर, और डेज हमारे पास आ जाएंगे 30। अब हम इसमें फाइंड करेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। 150 मीटर लेंथ है और वो 70 mn कंप्लीट करते हैं। लेंथ ज़्यादा होगी, 150 मीटर से 600 मीटर होगी, तो उसके लिए हमें ज़्यादा आदमी चाहिए होंगे। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। एक चीज़ की ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ कम हो, या एक चीज़ की कम होने से दूसरी चीज़ कम हो, या एक चीज़ की ज़्यादा होने से ज़्यादा हो। तो ये क्या होगा, हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो इसका साइन हम जो फाइंड करने उसका साइन हम अपवर्ड लगाते हैं, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसका भी ऊपर आएगा। अब हम फाइंड करेंगे मैन और डेज का। 12 दिनों में 70 आदमी काम करते हैं एक वॉल को कंप्लीट करने के लिए। दिन ज़्यादा हो गया, 12 से 30 हो गए हैं, तो वॉल को कंप्लीट करने के लिए अब हमें कम आदमी चाहिए होंगे, क्योंकि दिन हमारे 12 से 30 हो गए हैं। एक चीज़ की ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। इसका साइन हम लगाएंगे डाउनवर्ड। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब हम इसमें जो है वैल्यूज लिखेंगे। ये हमारे पास आएगा x/70 इज इक्वल टू 600/150 मल्टीप्लाई, अब ये आएगा 12/30, क्योंकि जो हेड है वो है 30 की तरफ, तो ये जो हेड जिसकी तरफ वो लिखते हैं हम डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया हमारे पास 12/30। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास है 6, 12, 15 और 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 6, 3 5 15, इतना हो गया, 3 4 12। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता, मजीद 2 x 70, 4 2 8 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास आ गया 8/5। हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। x को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और 8 को 70 के साथ। अगर दरमियान में इक्वल का साइन हो तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और अगर दरमियान में हो ही मल्टीप्लाई का साइन तो x को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 70 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब और इक्वल का साइन है तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 8। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम 70 को 8 के साथ अभी हमारे पास है 5 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 70 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 5। अब 5 कैंसिल हो रहा है 70 के साथ, ये आ जाएगा 5 1 5
और 2 इधर आएगा, 5 4 20। अब हमारे पास आ गया 14 मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 8। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 112। मतलब हमें 112 आदमी रिक्वायर्ड होंगे अगर 600 मीटर की लेंथ है वॉल की और उन्होंने 30 डेज काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। हमारे पास है स्टेटमेंट 70 मैन कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर length in 12 days. How many men will complete the wall of length 600 meter in 30 days? Let the required man will be x. हम लोगों ने इसमें मैन फाइंड करने से इसको हमने x इक्वल सपोज कर लिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने वैल्यूज पुट की। 70 मैन थे, 150 मीटर की लेंथ उन्होंने कंप्लीट की 12 डेज में। देन हम लोगों ने मैन फाइंड करने थे, 600 मीटर की लेंथ थी और 30 डेज हमारे पास काम करने के थे। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड किया, इनके दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन था मैन और लेंथ ऑफ वॉल में, और मैन और डेज का चेक किया तो इनमें था इन्वर्स रिलेशन। तो इसलिए इसका जो एरर था वो हम लोगों ने लगाया डाउनवर्ड। देन हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी इसमें सारी और सारा लिखा। और एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास आंसर आया 112। ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दी है। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ़ अ फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज 12 रुपीज़, हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर अ लगेज ऑफ 9 क्विंटल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 क्विंटल्स। तो उन्होंने कहा कि 12 क्विंटल लगेज है। क्विंटल क्या होता है? एक लगेज या वेट टाइप, जिसका वेट यूनिट होता है किसी भी उसका, तो इसी वेट का यूनिट होता है केजी। तो वेट का यूनिट एक क्विंटल भी होता है। तो इसमें उन्होंने बताया कि 12 क्विंटल यानी 12, फॉर एग्जांपल या क्विंटल ना होता तो यहाँ पे केजी होता है। 12 क्विंटल लगेज है, उसका फेयर यानी किराया है 12 रुपीज़ और डिस्टेंस कितना है 18 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर अ लगेज ऑफ 9 क्विंटल्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर होगा। यहाँ पे मैं चेक करती हूँ। यहाँ पे है हमारे पास 20 किलोमीटर। तो इसमें बेसिकली हम लोगों ने बताना है कि कितना फेयर यानी कितना किराया लगेगा अगर 9 क्विंटल हो और डिस्टेंस जो उन्होंने कवर करना है वो 20 किलोमीटर हो। तो इसमें हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? फेयर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट द फेयर बी एक्स। जो चीज़ हम लोगों ने सपोज करनी फेयर फाइंड करना था, इसमें हम लोगों ने इसको सपोज कर लिया एक्स के इक्वल। तब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फेयर जो हम लोगों ने फाइंड करना है। और देन हमारे पास है डिस्टेंस, और देन हमारे पास है क्विंटल्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली है सारी जो हमारे पास गिवन है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। फेयर हमारे पास कितना है? फेयर ऑफ 20 इज 12 रुपीज़। यहाँ पे हम लिखेंगे 12 रुपीज़। डिस्टेंस कितना है? 18 किलोमीटर है। और क्विंटल यानी कितना उसका लगेज का वेट है? 12 क्विंटल है। देन हमारे पास है हाउ मच फेयर विल बी चार्ज। तो फेयर को हम लोगों ने सपोज किया था एक्स के इक्वल, और फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, और क्विंटल कितने हैं? 9 क्विंटल है। तो इसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। 18 किलोमीटर डिस्टेंस के सबसे पहले हम फेयर और डिस्टेंस में फाइंड करते हैं। 18 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए 12 रुपीज़ फेयर है। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली फेयर भी ज़्यादा होगा, उसका किराया भी ज़्यादा होगा। तो ये क्या है? हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देन हम लोग फाइंड करेंगे रिलेशन फेयर और क्विंटल्स में। 12 क्विंटल्स का है हमारे पास फेयर 12 रुपीज़। 9 क्विंटल्स का फेयर कम हो जाएगा, क्विंटल्स कम हो गए, सामान का जो वजन है वो कम हो गया, तो उसका किराया भी क्या होगा? कम होगा। तो ये क्या है? हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका एरो भी क्या होगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब हम इनको लिख लेते हैं। ये हमारे पास आएगा x/12 इज इक्वल्स टू 20/18 मल्टीप्लाई 9/12। तो इसमें हम लोग लिख लिया। अब हम देखेंगे इनमें जौन सी वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं वो हम कर देते हैं। तो 9 2 18, 2 10 20, 2 5 10, 2 6 12। तो x/12 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास? 5/6 आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, x को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 6x होगा। 12 मल्टीप्लाई 5 होगा, 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्या आएगा 6 2 जार 12 होगा। तो x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 5, x इज इक्वल्स टू 2 5 जार 10, तो ये क्या आ जाएगा 10, यानी 10 रुपीज़ क्या होगा उसका फेयर होगा। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है, द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज 12 रुपीज़। हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर अ लगेज ऑफ 9 क्विंटल्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। तो इसमें हम लोगों ने फेयर फाइंड करना था, उसको हम लोगों ने सपोज कर लिया एक्स के इक्वल। देन हम लोगों ने सारी वैल्यूज लिखी फेयर, डिस्टेंस और क्विंटल की। इन सारों में डायरेक्ट रिलेशन था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी। हम लोगों ने वैल्यूज लिखी, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और एक्स की वैल्यू फाइंड की। तो ये हमारे पास आ गया 10, यानी 9 क्विंटल्स के लिए अगर वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसका फेयर कितना होगा, 10 रुपीज़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, 14 masons कैन बिल्ड अ वॉल 12 meters high in 12 days. How many masons will be needed to build a wall of 120 meter high in 7 days? एक वॉल है जिसको 14 masons कंप्लीट करेंगे और वो 12 मीटर हाइट है उसकी, और उन्होंने काम कंप्लीट करना है 12 डेज में। तो उन्होंने बताया कि कितने मेसन हमें चाहिए होंगे अगर हमारे पास वॉल की जो हाइट है वो 120 मीटर हो और वो काम करे 7 डेज में। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड करना है मेसन्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेसन्स, देन हमारे पास है हाइट, और थर्ड क्वांटिटी हमारे पास है डेज। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 14 मेसन्स हैं, 12 मीटर हमारे पास हाइट है और वो काम करते हैं 12 डेज। देन हम उन्होंने कहा हाउ मैनी मेसन्स विल बी नीडेड। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड मेसन्स, मेसन्स होते हैं मजदूर, मेसन्स बी एक्स। तो इसको हमने एक्स इक्वल सपोज कर लिया। हाइट कितनी है उन्होंने बता दिया 120 मीटर, और डेज हमारे पास है 7। अब हमने इनमें फाइंड करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मेसन्स और हाइट के दरमियान में। तो देखिए 14 मेसन्स काम करते हैं और वो 12 मीटर हाइट की वॉल कंप्लीट करते हैं। तो जब हम 120 मीटर हाइट करनी होगी, इसकी वॉल बनानी होगी, तो उसके लिए हमें ज़्यादा मजदूर चाहिए होंगे। तो ये क्या होगा, एक चीज़ की इंक्रीज होने से यानी हाइट की इंक्रीज होने से हमें दूसरी चीज़ भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे मेसन्स और डेज में रिलेशन के डायरेक्ट है या इन्वर्स है। तो मेसन्स अगर 14 मेसन्स 12 डेज में काम कंप्लीट करते हैं तो देन हम उन्होंने बताया कि डेज कम हो गए हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा मेसन्स चाहिए होंगे काम कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि पहले 12 डेज में जो काम कंप्लीट करना था वो काम अब कंप्लीट करना है 7 डेज में। तो काम कंप्लीट करने के लिए हमें कितने ज़्यादा मेसन्स चाहिए होंगे, क्योंकि दिन हमारे पास कम है। तो ये एक चीज़ की ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ कम हो रही हो, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ ज़्यादा हो रही हो, तो ये इसको कहते हैं, इस रिलेशन को हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये इसका साइन जो एरो है वो अपवर्ड है, तो इसका क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आएगा x/14 इज इक्वल्स टू 120/12 मल्टीप्लाई 12/7। अब हम इनको सोल्व करेंगे। तो ये जो 12 है ये 12 के साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास है 120/7। तो हम लोग लिखेंगे x/14 इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ। तो x मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई 14। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हमने जो 7 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आगे क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाय 7। अब हमने x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। 7 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, 14 के साथ 7 2 जार 14। हमारे पास अब आ गया x इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई 2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 240।
ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने सोल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को एक दफ़ा और रिपीट करते हैं। हमारे पास है 14 masons can build a wall 12 meter high in 12 days. How many masons will be needed to build a wall of 120 meter high in 7 days? एक वॉल है जिसको, और वो वॉल है 12 मीटर की, और उन्होंने कंप्लीट की है 12 डेज में, और मेसन कितने हैं? 14 मेसन है। उन्होंने कहा कितने मेसन हमें रिक्वायर्ड होंगे, कितने नीडेड होंगे अगर हम लोगों ने वॉल कंप्लीट करनी हो, बिल्ड करनी हो 120 मीटर हाइट की, और 7 डेज में कंप्लीट करनी हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इसमें बेसिकली मेसन्स फाइंड करने थे कि कितने मेसन्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो हम लोगों ने लिखा लेट द रिक्वायर्ड मेसन्स बी एक्स। हम लोगों ने जो हमारे पास वैल्यूज गिवन थी वो लिखी। मेसन्स हमारे पास 14 थे, हाइट हमारे पास थी 12, और डेज थे हमारे पास 12। देन हम लोगों ने एक्स फाइंड करना था, मेसन्स फाइंड करने थे। हाइट हमारे पास थी 120 मीटर और डेज थे हमारे पास 7। तो मेसन्स और हाइट में हम लोगों ने कंपेयर किया तो ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और मेसन्स और डेज में किया तो ये था हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज लिखी, और हम लोगों ने फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स के साथ, तो दूसरी साइड पे जाके हमने इसको डिवाइड किया। तो एक्स इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 240। ये हमारा आंसर है। यानी हमें 240 मेसन्स रिक्वायर्ड होंगे 120 मीटर हाइट की वॉल बिल्ड करने के लिए, और 7 डेज में अगर काम करना हो तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 वो कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।